22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उसी के साथ आपने जालोर सिरोही में काफ़ी होल्डिंग देखे होंगे, उसके साथ डायरी और कैलेंडर भी देखे होंगे राव प्रेम सिंह के। तो उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या इस बार आप लोकसभा की तैयारी की ओर में, क्योंकि जिस तरह से आपने होल्डिंग लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, तो क्या इस बार आप तैयारी में हैं? जी हाँ, देखिए मैं भी चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र में आके और क्षेत्र वालों की सेवा करूँ। और क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ तो मेरे को मालूम है कि बीरमल और जालोर सिरोही कितना पिछड़ा हुआ जिला है, सांचौर। तो इसके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ और मेरे को मालूम है कैसे काम होता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो उसके लिए काम करने का प्रयास तभी कर पाऊंगा जब एक जननायक के रूप में आऊँगा। ये एक सीढ़ी है लोगों तक पहुँचने के लिए। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और सभी काफ़ी लोग और भी प्रयास कर रहे हैं। जी सर, इस तरह काफ़ी मुद्दे हैं, पानी, बिजली, सड़क, ये काफ़ी मुद्दे अहम रहते हैं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जीत के बाद इन मुद्दों पर किस तरह से फोकस रहेगा आपका? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मैं डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ही हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे नीचे से डीपीआर बनती है, कैसे नीचे से प्लान बनता है, कैसे ऊपर बजट में अप्रूव होता है, कैसे बजट होकर सैंक्शन होता है उसका। तो मेरे को एक एक चीज़ पता है। आज से मैं करीबन 30 साल से ये काम करता आ रहा हूँ। तो मेरे को हर नफ्स पता है कि कोई अगर डेवलपमेंट कराना हो तो उसके लिए आपको राइट अप्रोच कहाँ होती है, राइट एस्टिमेशन कैसे होता है, राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है उस चीज़ का। तो मैं भी इसलिए प्रयास करूंगा। और ये तो अभी तक देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए और पानी की समस्या से अभी भी जूझ रहा है अपना जालोर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें काफ़ी स्कोप है और काम करना चाहिए इसके ऊपर। तो प्रधानमंत्री देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी, उन्होंने के आने के बाद काफ़ी विकास की ओर देश बढ़ा है। आप लोकसभा के चुनाव लड़ोगे तो आप किस तरह से विकास को गति दोगे? देखिए, जैसा कि अपन भारत को मान रहे हैं कि 2045 में विश्व का नेतृत्व करेगा, तो उसी डायरेक्शन में मैं बढ़ूंगा आगे और उसी डायरेक्शन में युवाओं को ले जाऊंगा, क्योंकि आज की तारीख में युवाओं की 45% आबादी है। तो युवा जो शक्ति है उसका पूरा इस्तेमाल करके, और 2045 भी ज़्यादा दूर नहीं है कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। सभी देश भारत से पीछे रहेंगे और भारत सबका नेतृत्व करेगा। सर, लोगों के बीच ये भी एक सवाल है कि मंदिर का निर्माण करने के बाद आप राजनीतिक में आ रहे हो। देखिए, मंदिर तो मेरे परिवार पिछले 50 साल से कराता हुआ आ रहा है। यहाँ पे शनि भगवान का मंदिर बनाया है, सूर्य भगवान का मंदिर बनाया है, कई यज्ञशालाएं बनाई हैं और भी कई छोटे मोटे सामाजिक कार्यक्रम वगैरह किए हैं। तो मंदिर तो 15 साल से कार्यक्रम चल रहा था, कोई आज से कार्यक्रम नहीं चल रहा था। और 15 साल बाद जब ये पिछले साल पूरा हुआ तो हमने इसकी माता पिता, क्योंकि अब एज में हो चुके हैं, तो इसका हमने इनॉग्रेशन अच्छे से कराया, उद्घाटन अच्छे से कराया, जीर्णोद्धार अच्छे से कराया इस मंदिर का। और मंदिर तो कौन नहीं बना रहा है, अब हमारे पुरखों ने सारे मंदिर टूटते हुए देखे हैं और हम लोग उनको बनते हुए देख रहे हैं या बना रहे हैं उनको। तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। एक स्वर्णिम काल चल रहा है, स्वर्णिम अवसर चल रहा है। तो मंदिर से तो किसी चीज को लिंक करना ठीक नहीं है, क्योंकि मंदिर तो सभी बना रहे हैं, बीजेपी वाले भी और केंद्र सरकार भी मंदिर बना रही है। राम मंदिर भी अभी लेटेस्ट बना है, काशी का जीर्णोद्धार हुआ है। तो मंदिर, ये सब कार्यक्रम तो हम सनातनी हैं और सनातनी होने के नाते ये काम तो करते रहेंगे और करवाते रहेंगे। और सभी सनातन वालों को एक साथ आके और भारत की प्रगति में आगे बढ़ना चाहिए, मैं यही कहूँगा। कल सिरोही में आपने युवाओं के लिए एक अच्छा कार्यक्रम कराया, किस प्रकार भीड़ जुटी और क्या कैसा कार्यक्रम रहा? देखिए, युवाओं में काफ़ी उत्साह था, क्योंकि मैंने बताया अभी 45% जो आबादी है वो युवाओं की है। और युवा भी चाहते हैं कि उनके बीच में कोई एक युवा आए और युवा आके उनकी बात सुने और उनकी बात समझ के और लेटेस्ट अपडेट बातें करें, टेक्नोलॉजी की बात करें। बाकी सब जो मुद्दे हैं उनको छोड़ के, जिससे कुछ मकसद हासिल नहीं होना है। डेवलपमेंट चाहिए अपन को, कुल मिला के बात ये है। मूलभूत सुविधाएं चाहिए अपन को, एम्स चाहिए अपन को। पिछले एक साल से आप भी इस फील्ड में सक्रिय हैं जालोर सिरोही में, किस प्रकार का लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या उम्मीद है आगे? देखिए, लोग तो बहुत चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक नया चेहरा आना चाहिए और नया चेहरा आके नया, जिसको पूरा विश्व घुमा हुआ हो, जिसको बाहर अच्छी पढ़ाई की हुई हो, पढ़ा लिखा आदमी आएगा, समझेगा हर चीज़ को, समझ के और वो एक नए विकास की राह पे जाएगा, लेके जाएगा उनको। आपको कहीं लगता है कि देश आज़ादी के बाद यहाँ जो विकास के कार्य होने थे और वह कहीं कमी रही है और उनको आप पूरा कर पाएंगे? जी, काफ़ी कमी रही है। देखिए, मैं आज बाहर जाता हूँ, देखता हूँ, मैं बिहार जैसे इलाके में भी जाता हूँ, यूपी जैसे इलाके में भी जाता हूँ, वहाँ के एक छोटे छोटे तहसील में जाता हूँ, देखता हूँ वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना हुआ है। मैं हरियाणा में काम कर चुका हूँ, हरियाणा में मैं देखता हूँ छोटे छोटे गाँवों में स्टेडियम बने हुए हैं, छोटे छोटे गाँवों में खेल कूद के अच्छे सिखाने वाले केंद्र बने हुए हैं। जबकि यहाँ पे न तो स्टेडियम है, न कोई खेल कूद का सामान है, न कुछ भी नहीं है। बच्चा अपना प्रतिभा भी निभाना चाहेगा तो उसको दूसरे राज्य में जाके रहना पड़ेगा, दूसरे स्टेट में जाके रहना पड़ेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके रहना पड़ेगा। तो वहाँ जाके रहने करने की वो अपने, एक तो घर से वंचित होगा, पढ़ाई से वंचित होगा। वरना पढ़ाई के साथ साथ अगर जिस जगह खेल कूद का प्रॉपर
उसको सब कुछ मिल जाए तो वही रहेगा वो। अहम मुद्दे क्या रहेंगे आप? अहम मुद्दे, मेरा ये मुद्दा रहेगा कि जालोर सिरोही डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स होना चाहिए। सबसे प्राइम मुद्दा मेरा ये रहेगा, क्योंकि मैं देखता आया हूँ कि जब भी किसी को फ़ोन करता हूँ, कैसा पालनपुर जा रहे हैं, डीसा जा रहे हैं, धानेरा जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं कि इलाज कराने जा रहे हैं। जोधपुर जाते हैं, जोधपुर में ऑलरेडी वो इतना ओवर क्राउडेड है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और बीकानेर जिले को ऑलरेडी कैटर कर रहा है, वो ब्यावर को कैटर कर रहा है, जोधपुर का एम्स और जोधपुर के हॉस्पिटल्स। तो वो एक चीज़ की एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट पार कर चुका है। अब यहाँ पे एक एम्स की जरूरत है जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सर, एक मुद्दा अहम रहा इस बार, वो रहा भीनमाल को जिला बनाने का। तो क्या आप अगर आए सत्ता में तो क्या इसको थोड़ा राज्य सरकार की तरफ कहोगे कि भाई ये जिला बनना चाहिए, भीनमाल बहुत बड़ा सिटी है? देखिए, जिला बनने से गुड गवर्नेंस होती है। ऑफ कोर्स छोटे छोटे जिले बनने से गुड गवर्नेंस होती है। कलेक्टर बैठता है, एसडीएम बैठता है, डेवलपमेंट फास्ट होता है, प्रपोजल्स फास्ट मूव होते हैं, लोगों को आने जाने में टाइम खराब नहीं करना पड़ता है। तो डेफिनेटली जरूरत है, तो इसकी तरफ देखेंगे और इसकी तरफ आगे सबका ध्यान आकर्षित करेंगे और कोशिश करेंगे ये भी, अगर लोगों का भावना है तो जल्द से जल्द पूरी हो इसकी। तो ये हमारे साथ थे प्रेम सिंह राव, जिनका परिवार और खुद पिछले लंबे समय से समाज सेवा में आगे हैं, और इस बार उन्होंने खुद का ऐलान कर दिया है कि वो भी लोकसभा चुनाव की जो होड़ है उसमें आगे हैं और वो लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि उनकी हमेशा ये रही है कि समाज सेवा के साथ साथ जो लोग हैं जरूरतमंद, उनकी तरफ भी काफ़ी विशेष योगदान रहते हैं। और आपने भी देखा होगा कई बार सोशल मीडिया पर जब इनका नाम आता है तब काफ़ी लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये वो इंसान है जो विकास क्षेत्र में करवाएगा। गौतम गोस्वामी, भीनमाल।